का परिवार है तो नेता बाद में है। पहले लोकप्रिय भाई, जनप्रिय भाई के नाते, एक गार्जियन के नाते और उसके बाद एक नेता के नाते हमारे साथ उपस्थित हमारे पिता श्री अनंत प्रताप देव जी, हमारे साथ इस केतार प्रखंड में हमारे आदिवासी परिवारवासी, जिसमें हमारे आदरणीय अभिभावक, आदरणीय माताएं, हमारे हृदय से लगे हुए हमारे प्यारे भाई, हमारी बहनें, सभी को मैं प्रणाम, जोहार, सलाम, आदाब और तहे दिल से आभार व्यक्त करना चाहता हूं। आज मुझे पता चला धीरे धीरे रहते हुए कि आज मैं जहां आ रहा हूं, ये बैगई टोला जो है, यहाँ पे जितने भी खरवार वासी हैं सब हमारे गोतिया है। ये सोच के मुझे इतना अच्छा लगा, इतना गर्वान्वित महसूस हुआ, इतना सौभाग्यशाली हूँ मैं कि आज आपसे रूबरू होने का और अपने आप को परिचय देने का मौका मिला, अवसर मिला। इस चीज के लिए भी बहुत बहुत तहे दिल से आभार करना चाहता हूँ। देखिए, एक शिक्षित व्यक्ति की वही पहचान होती है कि आज हमारे संचालक के रूप में चाहे छोटन भैया ने हमें बताया, हमें चाहे कामेश्वर चाचा ने अवगत करवाए यहाँ की स्थिति से कि यहाँ पे एक सारे सांस्कृतिक मंच का हम लोग को उपलब्धि चाहिए, चाहे इस विद्यालय के लिए हमें पानी की कमी चाहिए। ये सब चीज़ें प्रकृति का रूप है, इन सब चीज़ों में सबका हक बनता है। और आज आप ही परिवार वासियों की वजह से अगर हमें शिकायत की लिस्ट दी है तो आज हमारे पूर्व विधायक जो थे भानु प्रताप शाही जी, आज बताइए अगर उन्होंने ये काम किया होता तो आज शायद आप सभी को शिकायत का मौका नहीं मिलता। पर आज जो उन्होंने शिकायत की, जो हमें लिस्ट दी है इतनी लंबी, और इस स्थिति से जो आप लोगों ने अवगत करवाया है, आज हमारे विधायक जी का अगर कलम चलेगा तो सबसे पहली प्राथमिकता में यहाँ पे जो परेशानियों से हमारे परिवार वासियों को जूझना पड़ रहा है, आज उसमें सबसे पहला कलम चला के आप लोग का समस्या का समाधान करवाने में हम लोग तत्पर और तैयार रहेंगे। मैं देखता हूँ अपने पिताजी को कि यहाँ पे एक कार्यक्रम सुबह 7 बजे से चालू होता है और रात के 2 बजे भी खत्म होता है। पर 2 बजे के बाद भी अगर आप लोग आशा लेके, आप लोग अपेक्षा लेके अगर नगरगढ़ आते हैं तो जब वो सुबह के 4 क्यों ना बज जाए, विधायक जी तत्पर और तैयार रहते हैं आप सबके लिए। क्योंकि मुझे मालूम है कि यहाँ के पुराने जनप्रतिनिधि ने कुछ नहीं किया है और यही लड़ाई आज हम लोगों ने इस चुनाव में भी इस चीज का हम लोगों ने विवरण दिया है कि बताइए 15 सालों में, 15 साल का पावर कम नहीं होता, 15 सालों में आजकल किया क्या है उनने। पर आज आपके लोकप्रिय भाई, आपके पिता तुल्य, आपके गार्जियन तुल्य जो हमारे यहाँ के विधायक हैं, आप बता दीजिए अगर एक भी प्रश्न उनने विधानसभा जब बजट सत्र चल रहा था तब नहीं उठाया हो। हर एक प्रश्न उठाया, गिन चुन के, चाहे वो शोषित, चाहे वो वंचित परिवार के वासी भी अगर छोटा सा भी समस्या लाते थे तो वो भी उठाए बजट सत्र में। और आज उसको धरातल में लाने में मैं इनका आभार व्यक्त करना चाहूँगा। बहुत सी चीज़ें नहीं आई है, मैं देखिए सच्चाई बोलता हूँ, क्योंकि आप लोग हमारे परिवार के एक मूलवासी हैं, आप लोग हमारे एक अंग हैं, ये हमारा एक आंगन है। आप लोग और आपके पूर्वज शोक, धैर्य, त्याग, तपस्या, बलिदान, सब में आपके और पूर्वज, हमारे पूर्वज एक साथ में रह के हम लोगों ने काम किया है और इस विधानसभा को आगे पहुंचाया, क्योंकि आपकी हक की लड़ाई लड़ी है। नगरगढ़ परिवार और आपके पूर्वज हमेशा एक रहे, भाई सम्मान रहे हैं और इसी सम्मान को बरकरार रखने के लिए, इसी संस्कृति को बरकरार रखने के लिए, इसी सभ्यता को बरकरार रखने के लिए आज हमें आप लोग के सामने लाने का आप लोगों ने मुझे मौका दिया। इसी चीज के लिए बहुत बहुत धन्यवाद और आभार व्यक्त करता हूं। मैं आज कहता हूं कि हमारे पूर्वज और आपके पूर्वज एक ही हैं। आप लोग नगरगढ़ का ही एक हिस्सा हैं, आप लोग निकले वहां से हैं। हम लोग जमीन दाता भी कहलाए जाते हैं, बहुत लोगों ने मुझे बोला। तो हम लोग एक ही भाई सम्मान है, एक ही अंग है। तो ये हमारे जो बलिदान पूर्वजों का हुआ वो आगे आने वाली पीढ़ियों को भी पता होना चाहिए। इसीलिए मैं आपसे ये वादा करके जाना चाहता हूँ, एक संकल्प लेके जाना चाहता हूँ मैं कि
जो भी समस्या, चाहे वो पानी से संबंधित हो, चाहे वो कुर्सी से संबंधित हो, ये जो कुर्सी बैठने की व्यवस्था जो आज इनने बताई है, और चाहे वो सांस्कृतिक मंच से संबंधित हो, सबका निवारण होगा, सब समस्या का समाधान होगा। आप लोग ऐसे ही हमें प्यार देते रहिए, ऐसे ही प्यार बरसाते रहिए, क्योंकि देखिए आदमी प्रेम का भूखा होता है, आदमी इज्जत का भूखा होता है, आदमी आदर सम्मान का भूखा होता है। और आज नगरगढ़ परिवार में कभी आज तक किसी को इज्जत सम्मान प्रेम का हम लोगों ने कभी भी ये नहीं दिया, भरपूर हम लोगों ने बल्कि इज्जत सम्मान प्यार दिया है। इसीलिए हम लोगों ने ना शोषितों को और शोषित करने का सोचा, ना हम लोगों ने गरीबों को और गरीब बनाने का सोचा, बल्कि हम लोग तो और चाहते हैं कि भाई हमारा प्रगतिशील, हमारा भोनापुर विधानसभा और प्रगति की ओर जाए और उन्नति की ओर जाए, क्योंकि यही संकल्प और यही सपना हमारे पूर्वजों ने भी दिया था। और आज मैं बताना चाहता हूं कि इसमें इस चीज को मूल रूप से आगे पहुंचाने में सिर्फ छोटे राजा ही नहीं और सिर्फ मन्नू बाबा ही नहीं, हमारे साथ जितने भी कार्यकर्ता जुड़े वो भी इस चीज को दायित्व दे रहे, एक अहम भूमिका निभा रहे ताकि आप सबको आगे बढ़ाया जाए। हमें नहीं सुनता, क्योंकि हम लोग एक ही परिवार है। अगर आप गरीब है तो हम भी गरीब है, अगर आप शोषित है तो हम भी शोषित हैं। इसीलिए एक शिक्षित व्यक्ति की यही पहचान होती है कि सबको व्यवस्था बना के दें। अगर हम लोग किसी की शिकायत सुने हैं तो उसका समाधान करना चाहिए, उसका निर्वहन करना चाहिए। और जैसे पुराने प्रतिनिधि इस चीज को अवगत करने से एकदम नाकार कर देते थे, कभी कोई परेशानी स्वीकार नहीं करते थे, आज हम ऐसे व्यक्ति हैं, एक ऐसे परिवार से आते हैं कि हर चीज को स्वीकार करने के लिए तैयार है। अगर आप लोग कोई चीज गालियां भी दे हम लोग को, अगर हम लोग उसकी चीज के पात्र हैं तो हम लोग गालियां खाने को भी तैयार है। इसीलिए ऐसा हम लोग कभी काम ही नहीं करते, नगरगढ़ परिवार कभी ऐसा काम नहीं किया कि आज आप लोगों को कोई ऐसा शिकायत का मौका मिले, और यदि मिलता है तो उसका समाधान करने के लिए भी छोटे राजा अपने कार्यकर्ताओं के साथ तत्पर और तैयार है। यही चंद शब्दों के साथ मैं आप सभी को फिर से एक आभार व्यक्त करना चाहता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद।